नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। कहा अब की बार बीजेपी की बम पटाखों के साथ विदाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर आखिरकार क्यों? दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। राहुल गांधी बोले, फिलहाल ये लोग अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं, हम गरीब जनता के लिए काम करेंगे। जितना पैसा ये अडानी अंबानी को देंगे उतना हम गरीबों में बांटेंगे। आखिरकार क्यों? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरी फंस गई है। एक बार फिर से ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया। ओवैसी ने बताया कैसे कर्नाटक कांड में बीजेपी ने किया सहयोग और क्यों। आखिरकार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरा चरण बना मुसीबत। 2 चरणों में हो गया बीजेपी का सुपड़ा साफ, तीसरे में होगा खेल। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी अडानी और अंबानी का नाम नहीं लेते, क्योंकि जो लोग दोस्ती निभाते हैं वो मुंह पर नाम तक लाने से डरते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि क्या कभी आपने मेरे साथ अडानी अंबानी को देखा? लेकिन प्रधानमंत्री के साथ उनकी दोस्ती और यारी के किस्से मशहूर हैं। राहुल गांधी ने कहा, लेकिन आप कभी भी प्रधानमंत्री के मुंह पर अडानी या अंबानी का नाम नहीं सुनोगे। यहाँ तक कि दोस्तों, सफाई तक नहीं देते हैं प्रधानमंत्री कि मेरा कोई लेना देना नहीं, अडानी का और अंबानी का नाम तक नहीं लेते हैं। जबकि ये दोनों दोस्तों मोदी सरकार के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। मोदी जी इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट देते हैं, बड़े बड़े देश के प्रोजेक्ट, और वो लोग मोदी जी को चंदा देते हैं सबसे ज़्यादा। अब भाई पीठ पीछे देते हैं, सामने देते हैं, सबको पता है। राहुल गांधी ने कहा कि हम गरीबों के लिए मनरेगा लेकर आए, तो उन्होंने कहा देखो गरीबों की आदत बिगाड़ना है लोगों की पैसा बांटकर। राहुल ने कहा जब अडानी और अंबानी को बांटते हैं तो तब उनकी आदत नहीं बिगड़ती हैं, लेकिन गरीब को पैसा दे देते हैं तो बीजेपी कहती है कि गरीबों की आदत बिगाड़ना है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा धूम धड़ाके से तुम्हारी विदाई की तैयारी चल रही है, बम पटाखे भी फूटेंगे, अब भाजपा सत्ता से बाहर होने वाली है। आपको बता दें, अखिलेश ने कहा कि दोनों चरणों में इनकी जमानत जब्त हो गई है और तीसरा चरण भारतीय जनता पार्टी के पतन का कारण बनेगा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने दावा किया। अखिलेश ने कहा जैसे ही ये बाबा योगी चाचा को देखते हैं हवा टाइट हो जाती है। कुछ वीआईपी सीटें दोस्तों, जिन वीआईपी सीटों पर सीधा टक्कर देना है अखिलेश योगी को, इस पे साफ साफ अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल यहाँ की जनता हमेशा चाचा शिवपाल को सपोर्ट करती है। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि फिलहाल इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 हार है, और ये दावा दोस्तों बिल्कुल सही होने जा रहा है। आप देख लेना, इंडिया गठबंधन बीजेपी से कई ज़्यादा सीटें जीत कर लाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन दोस्तों एक ऐसा गठबंधन है जो सबके साथ मिला है। अगर पिछली बार का विपक्ष का वोट परसेंटेज मिलाया जाए दोस्तों, तो वो मोदी सरकार से कई ज़्यादा होता है। यही नहीं दोस्तों, अब की बार तो विपक्ष बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। पिछली बार तो फिर भी राहुल गांधी की कोई इतनी पहचान नहीं थी 2019 में, क्योंकि राहुल गांधी को लोग एक अलग नज़रिए से देखते थे। बीजेपी ने उनकी छवि बिगाड़ दी थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर कर अपनी एक अलग पहचान बनाई, और उस वक़्त के बाद से राहुल गांधी इस देश के भव्य नेताओं में गिनने लगे। ख़ास करके मोदी के बाद अगर किसी का नंबर आने लगा पॉपुलैरिटी में तो वो राहुल गांधी थे। इसीलिए अब की बार राहुल वर्सेस मोदी हुआ, और अब की बार सही गेम है दोस्तों। अब राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जो है वो सब जानते। देश को एक ऐसा पीएम चाहिए जो देश के हालात बदले, ना कि दोस्तों देश में सांप्रदायिकता फैलाकर अपनी राजनीति का मज़ा ले। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर भड़क गई ममता बनर्जी। अधीर रंजन चौधरी ने दोस्तों दिया ऐसा बयान जिसके पीछे मचा हुआ है बवाल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी ने एक छोटा सा क्लिप शेयर किया है। हालांकि हम आपको बता दें, अधीर रंजन ने अपने भाषण में आगे कुछ और कहा है, लेकिन टीएमसी ने उनका छोटा सा ही क्लिप शेयर किया है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी कहते हुए नजर आ रहा है कि टीएमसी से वोट देने से अच्छा है बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे दो। अब दोस्तों अधीर रंजन चौधरी ने हालांकि आगे कुछ और भी कहा था, इसमें अलग बात थी वो, लेकिन अब आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि अधीर रंजन चौधरी कह रहा है कि टीएमसी से अच्छा, यानी कि एक तरीके से तंज कसना है कि बीजेपी को वोट दे दो। लेकिन दोस्तों मुझे ये समझ में नहीं आता कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ वो नहीं हो पाया उनका गठबंधन।
सिर्फ पश्चिम बंगाल में, बाकी वो सब जगह सपोर्ट करेंगी, उन्होंने कहा है। लेकिन दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि अगर गठबंधन हो जाता तो और ज़्यादा फ़ायदा रहता इन लोगों को, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ सीटों पर कांग्रेस लड़ती चुनाव, लेकिन बताया जा रहा था कि ममता बनर्जी सिर्फ पाँच सीटें देने को तैयार थी पश्चिम बंगाल में। यही कारण है जो कांग्रेस ने 5 सीटें ना लेते हुए खुद चुनाव लड़ने का फैसला पश्चिम बंगाल में किया। और दूसरी तरफ अधीर रंजन का ये छोटा सा वीडियो दोस्तों, छोटा सा है लेकिन इस वीडियो को शेयर किया गया है, जिसमें अधीर रंजन कहते हुए नज़र आ रहा है कि टीएमसी से अच्छा बीजेपी को वोट दे दो। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और जो है वहाँ के लोकल दल और बीजेपी ये आपस में मिले हुए हैं। आपको बता दें चले, खास करके टीएमसी ने ये आरोप लगाए हैं कि अधीर रंजन चौधरी जानबूझकर ऐसी बयानबाजियां कर रहा है। मैं तो ये जानता हूं दोस्तों कि भले ही गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, इस वक्त हमें बीजेपी को हराना है, ना कि एक दूसरे को हराना है। लेकिन ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी का पता नहीं क्या 36 का आंकड़ा है। अधीर रंजन चौधरी की वजह से ही दोस्तों खास करके पश्चिम बंगाल में कई बार ममता बनर्जी भड़की है राहुल गांधी के ऊपर, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी आए दिन अजीब और गरीब बयान देते रहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए सद्दीन ओवैसी बोले जिसने बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला उसको बीजेपी ने फरार करा दिया। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल रेवंत रेवन्ना जो भाग गया है दोस्तों, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण देना बंद कर दें। वो जो उनका खास करके जो उनका दोस्तों बहुत ही प्यारा भाषण है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो नारा उन्हें अब बदल देना चाहिए। यही नहीं, यहाँ पर ओवैसी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इस तरीके के रेपिस्टों को भगाया जा रहा है खुलेआम दोस्तों। वो आप समझिए, उसने छोटी बच्ची से लेकर तो 70 साल की बूढ़ी महिला तक को नहीं छोड़ा। अब वो इंसान कैसा होगा? ऊपर से जब उससे कल सीआईडी ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया, सीबीआई ने, तो आने से मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। वो आपको बताते चले भाग गया, कह रहा सच्चाई जल्दी ही सामने आएगी। आप समझ जाइए, सच्चाई जल्दी सामने आएगी। बीजेपी उसके गंदे पर मिट्टी डालने का काम करेगी। जो उसने गंदा, जैसे कुत्ता बिल्ली गंदा नहीं कर देते, लोग मिट्टी डाल देते हैं सुखाने के लिए, बस वैसा ही काम बीजेपी करती है। अपने नेताओं के गंदे काम ढकने के लिए उनको मिट्टी डालकर सुखाती है। यही काम है, यही है बीजेपी की असली चेहरा दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है बीजेपी का नारा, बेटियों को लज्जित करवाओ, ये है बीजेपी का असली नारा। और प्रधानमंत्री की तो जुबान भी स्लिप हो गई थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा लगा रहे थे वो। फिलहाल हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री दोस्तों अपनी भाषा पर संयम नहीं रखते, और बीजेपी के नेता दोस्तों इतने मन चले हैं कि वो अपने मन पर कंट्रोल नहीं रखते। जिस तरीके से उस वीडियो में देखा जा सकता है दोस्तों, पुलिस वाली महिला तक है उसमें, यानी कि आप समझिए कि अधिकारियों तक को नहीं छोड़ा उसने। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर संजय सिंह ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। कहा दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें अरविंद केजरीवाल को जिताने जा रही है, इंडिया गठबंधन को जिताएगी। दरअसल आपको बताते चले, कल संजय सिंह से कन्हैया कुमार ने मुलाकात की। पहले वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने संजय सिंह से मुलाकात की। संजय सिंह से मुलाकात के बाद आपको बताते चले, कन्हैया कुमार ने एक पोस्ट भी लिखा। उस पोस्ट में कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार को घेर लिया। आपको बताते चले, साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जो कन्हैया कुमार हैं वो काफ़ी वो रहते हैं दोस्तों एक्टिव। ऐसे में आपको बताते चले, उन्होंने मुलाकात करने के बाद लिखा, वो और होंगे जो डर जाते हैं जेल से, हम पुराने वाकिफ़ तेरे इस खेल से। राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह आज़ाद सिंह से उनकी आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चुनावी रणनीति पर चर्चा की। लड़ेगी दिल्ली तो जीतेगा इंडिया, ये कन्हैया कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जहाँ पर उन्होंने तारीफ़ की है संजय सिंह की और आज़ाद जी की। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल लड़ेगा दिल्ली तो जीतेगा इंडिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होना चाहिए, हमें देश से महंगाई और गरीबी को मिटाना है और मोदी सरकार को इस बार हटाना है। ये नारा दे दो पूरी, जहाँ जहाँ आप लोग जिनको जानते हो, जो लोग दोस्तों सपोर्टर हो, आप लोग का भी काम है दोस्तों, ये आप समझिए, ये हम लोग का भी काम है कि हम देश को जो जागरूक करें। जो लोग हमारे दोस्त हैं, पहचान के उनसे एक ही चीज़ कहो
कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वोट इंडिया गठबंधन को दो। जो भी पार्टी आपके आसपास खड़ी हुई है भाजपा को छोड़कर, जो इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर रही है, उस पार्टी को सपोर्ट करो, ताकि दोस्तों जुड़ेगा इंडिया तो जुड़ेगा भारत, तो जीतेगा इंडिया। और इसीलिए कह रहा हूँ सपोर्ट ज़रूर करिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी में आ गई दरार। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में आंध्र प्रदेश में दरार आ गई है। और ये बात कोई और नहीं दोस्तों, खुद जगन मोहन रेड्डी कह रहा है। हालांकि दोस्तों जगन मोहन रेड्डी मोदी का बहुत बड़ा भक्त रह चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में दोस्तों जगन मोहन रेड्डी कई बार वोटिंग से वॉकआउट कर जाता है दोस्तों। और वॉकआउट का मतलब यही होता है मोदी सरकार को सपोर्ट करना। अब दरअसल आपको बताते चलें आंध्र प्रदेश में जो है यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू कितने दोस्तों प्रधानमंत्री की मैनिफेस्टो से फ़ोटो ही गायब कर दी है। पवन कल्याण और ख़ुद की तो है चंद्रबाबू नायडू की, लेकिन दोस्तों उन्होंने प्रधानमंत्री की फ़ोटो को गायब कर दिया अपने घोषणा पत्र से। एक तरीके से ये एनडीए का घोषणा पत्र माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने एनडीए के साथ खेल ही कर दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब की बार देश को बदलाव चाहिए। 10 साल से दोस्तों वही जुमले सुनते आ रहे हैं हम लोग, हिंदू मुसलमान। इन तमाम मुद्दों से अब डर चुका है। मैं तो ये चाहता हूँ दोस्तों कि इतने कम वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को कि वो अपना मुंह छुपाती घूमे और इस गोदी मीडिया की बुरी हार हो। क्योंकि गोदी मीडिया दोस्तों अभी भी पूरी कोशिश कर रही है कि तीसरी बार देश में मोदी सरकार आ जाए। मोदी लहर तो कहीं दिखी नहीं दोस्तों, लोगों ने वोट डालने तक से इनकार कर दिया, कोई वोट डालने आ नहीं रहा है। लोग क्या करें दोस्तों, आप समझिए। देश में सबसे बड़ी चिंता का विषय पता है क्या है? कि इस सरकार ने देश की तमाम संपत्तियां, तमाम जितने भी सरकारी आधिकारिक आवाज़ है उनको अपने कंट्रोल में ले रखा है। अभी भी चुनाव के बीच बार बार क्या खेल हो रहा है सब देख रहा है। लोगों को निर्दलीय जिताया जा रहा है, कांग्रेस के कैंडिडेट को ख़रीद लिया जाता है, वो खुद ही अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। और ऐसा एक जगह नहीं हुआ, 2 जगह किया गया है। पहले बाकायदा गुजरात में किया गया दोस्तों, और उसके बाद जो यहाँ पर गुजरात के बाद इंदौर में भी यही हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन खुद वापस ले लिया, जहाँ पर निर्विरोध जीत जाते हैं लोग, क्योंकि दूसरों को भी जो दूसरी पार्टी के लोग और खड़े थे वहाँ पर भी इन्होंने इंदौर में सूरत जैसा कांड करने की कोशिश की। इन्होंने बीएसपी एसपी के नेताओं को ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने इंदौर में इनका खेल बिगाड़ दिया और अपना नाम वापस लेने से मना कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम अपना टिकट पर्चा वापस नहीं लेंगे। उन्होंने बताया कि उन लोगों को बीएसपी के नेता और एसपी के नेताओं को 25-25 लाख रुपए का ऑफ़र दिया गया था। ये भी कहा गया था कि स्टेज पे तुम्हें सम्मानित करेंगे। लेकिन आपको बताते चले इंदौर में गेम बिगड़ गया, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी को भले ही इन्होंने ख़रीद लिया। अब कांग्रेस कह रही है कि हम सपोर्ट करेंगे। किसको सपोर्ट करेंगे दोस्तों, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने गेम बिगड़ गया है इनका। और दोस्तों ये बहुत अच्छा हुआ कि उन सब लोगों ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया, वरना सूरत जैसा ये लोग यहाँ पर भी निर्दलीय चुनाव जिता देते, चुनाव से पहले ही जीत हो जाती। यही कारण है, ये बहुत अच्छा हुआ। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह बोले बीजेपी मारने की कोशिश कर रही है अरविंद केजरीवाल को। दरअसल आपको बताते चले संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी संजय सिंह को मारने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, संजय सिंह ने यह आरोप भी लगाया कि जेल में अरविंद केजरीवाल को सही से दवा और वो नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा टाइम पर अरविंद केजरीवाल को दवा और खाना मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनके शेड्यूल में बहुत बदलाव आया है। संजय सिंह ने यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने उन्हें तिहाड़ में पटक रखा है और उनके साथ खास कर व्यवहार भी अच्छा नहीं किया जा रहा। कभी उनकी पत्नी को भी मिलने से रोक दिया जाता है। आपको बताते चले बाहर चुनावों की सरगर्मी चल रही है, अंदर अरविंद केजरीवाल हैं। दोस्तों बीजेपी अरविंद केजरीवाल को किसी भी हाल में निकलने नहीं देगी, जब तक के चुनाव है। चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल को भले ही बेल मिल जाए दोस्तों, लेकिन बीजेपी का काम तो हो जाएगा। वो तो यही चाहती है कि केजरीवाल दोस्तों पर वो नहीं कर पाए प्रचार कहीं पर भी जाकर, इसीलिए केजरीवाल को जेल में भेजा गया और हेमंत सोरेन पहले से ही जेल में थे। लेकिन दोस्तों उल्टा होने वाला है। केजरीवाल को गिरफ्तार करना मोदी सरकार की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगा।
और ये मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगा। आप लिख के ले लीजिए दोस्तों, जब जब नेताओं के ऊपर इस तरीके के अत्याचार हुए हैं या फिर चीज़ें हुई हैं तो जनता की सहानुभूति और भी उसके साथ हो गई है। जनता को लगने लगता है कि डरता वही है जो कुछ गलत करता है, और धुआं वहीं से उठता है दोस्तों जहाँ पर आग लगी होती है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी कर रहे हैं या बीजेपी जो भी कर रही है केजरीवाल के ख़िलाफ़, वो पूरी दुनिया देख रही है। सबको पता है कि देखो यार, केजरीवाल ने कुछ किया नहीं है लेकिन उसके बाद भी जेल में बंद है। ऐसे तो अभी बीजेपी के दोस्तों न जाने कि ऐसे कितने नेता होंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार में पीएचडी कर रखी है। इनकी संपत्तियां 10-10 गुना बढ़ रही हैं तेज़ी से। यही कारण है जो सरकार की नीतियों के ऊपर संजय सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे बोले, देश के संविधान को कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं होने देगी। कांग्रेस देश की सबसे पहली और सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की, जिसको नेहरू जी ने बनाया था, गांधी जी ने बनाया था। आपको बताते चले यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी के लोग संविधान मिटाने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमें 400 सीट जिता दो, हम संविधान को बदल देंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए संविधान लिखा दोस्तों, जो पूरे देश के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसको कोई नहीं बदल सकता, चाहे कोई भी आ जाए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर दोस्तों ना इस दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिख दिया वही इस देश का असली संविधान है दोस्तों। और संविधान को जो बदलने की कोशिश करेगा हम उसे बदल देंगे, लेकिन संविधान को नहीं बदलने देंगे, सीधी सी बात है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी से अड़ेंगे चुनाव, खबरें हुई तेज़। लेकिन दोस्तों अंदर की खबर ये भी आ रही है कि खड़गे जो है उनका बयान ये जारी करता है, जब उनसे पूछा गया कि क्या रायबरेली और अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, स्मृति ईरानी से मुकाबला होगा, तब खड़गे ने कहा कि राहुल का सीधा मुकाबला नरेंद्र मोदी से, तो उनका मुकाबला स्मृति से क्यों होगा। सीधी सी बात है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो स्मृति ईरानी से राहुल का मुकाबला कराए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब की बार कांग्रेस को बड़े मेगा प्लान के चक्कर में, तभी दोस्तों वो रायबरेली और अमेठी से अभी तक उसने अनाउंसमेंट नहीं की। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के दिमाग में कोई और ही चाल चल रही है जिसके तहत वो अपना ही पूरा काम करने वाली है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है, अब सपोर्टरों को दोस्तों सपोर्ट मिलेगा। जहाँ पर हम तो यही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश के लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, जो देश का संविधान है उसको बदलने की जो कोशिश की जा रही है, इसको कहीं ना कहीं रोकना होगा, क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। और दोस्तों अब देश की जनता अगर समझदार है तो उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है कि जब वोट मिलेंगे दोस्तों तभी इंडिया गठबंधन जीतेगा। मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए इंडिया गठबंधन को, और दोस्तों बड़े बम्पर वोटों से जिताइए, क्योंकि यही देश का संविधान बचा सकते हैं दोस्तों। गांधी फैमिली एक ऐसी फैमिली रही है जिसने हमेशा देश की रक्षा की है, कभी भी ऊट पटांग बयानबाजी नहीं की नरेंद्र मोदी की तरह, जबकि नरेंद्र मोदी की सुबह ही हिंदू और मुसलमान से होती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के खिलाफ दोस्तों चाचा शिवपाल ने खोला मोर्चा। अखिलेश के सामने चाचा शिवपाल बोले, योगी कोई वो नहीं है संतवंत, सिर्फ झूठ बोलना इन लोगों का काम है और जनता को बरगलाना। यही नहीं, चाचा शिवपाल ने कहा कि फ़िलहाल चोंगा पहन के सोचते हैं मैं पंडित हूँ। दोस्तों आप समझिए, चोंगा तो चोर भी पहन लेते हैं तो वो पंडित नहीं हो जाते हैं, और भगवा पहनने के बाद इन्हें लगने लगता है कि मैं सबसे बड़ा संत हो गया हूँ। तो चाचा शिवपाल ने कहा कि ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता को 10 साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और 10 साल से उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन सच्चाई क्या है चाचा शिवपाल ने बता दिया है। चाचा शिवपाल ने साफ कहा कि फ़िलहाल आने वाले समय में बीजेपी की खास कर दोस्तों पूरी तरीके से विदाई होने वाली है। देश का लोकतंत्र दोस्तों बचाया जाएगा। आज भी कई बार इस चीज़ को साबित किया गया है, कई बार बताया गया है कि सरकार की नीतियाँ क्या हैं, तो इस चीज़ पर तो ध्यान रखना ही होगा। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि फ़िलहाल अगर आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं वो आपको आगे भी मिलते रहें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों इस तरीके की सच्ची और बिल्कुल सही खबरें।